देखते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम डिस्क्राइब्ड बाय ई एंड बी रिलेशन रेट पे ई नोट एंड बी नोट। कैसे का रिलेशन ई नोट बी नोट में ई बराबर बी होता है, अपने को वी क्या निकलेगा ई बाई बी, और वी क्या होता है ओमेगा बाई के रख दो, तो यहाँ से क्या ई के बराबर बी ओमेगा, ई के बराबर बी ओमेगा। इससे भी निकाल सकते हैं ना, डेल क्या होता है आइटा क्या, डेल बाई डेल टी माइनस आइटा ओमेगा होता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये है ई वाई और ये मान दे रखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी है, ई का मान ये था, ई वाई बराबर क्या है आयोटा ई एक्स, रख दो आयोटा ई एक्स। कैसे रखेंगे इसको, एक्स ई एक्स प्लस वाई कैप आयोटा करेगी ई की पावर आयोटा पाई बाई टू रख देंगे है ना, कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90, कोस 90 विल बी जीरो, ओनली आयोटा विल बी देयर ई की पावर आयोटा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक्स में भी है और एम्पलीट्यूड वाई में भी है, और क्या हो रहा है फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है पाई बाई टू। तो वेव कौन सी होगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। देखो यहाँ पे क्या है, प्लेन वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, जीरो फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है, कंडक्टिविटी जीरो है, जेड डायरेक्शन में आ रही है। जेड डायरेक्शन में याद कैसे लिखेंगे इसको, ई नोट ई माइनस के एक्स ई की पावर के जेड माइनस ओमेगा टी, और एक्स केप में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में मैग्नेटिक फील्ड में, ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आयोटा दे रखा है इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो यहाँ क्या है, एक्स में वाई में हो सकता है, लेकिन यहाँ आयोटा दे रखा है इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों वाई में इसलिए ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ये बचा। कैसे निकाला, यहाँ से निकाला, बी भी कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बस फेज डिफरेंस आ जाएगा है ना। एक तो यहाँ पे आयोटा नहीं आना चाहिए, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये बी जो है ए का ई नोट बाई वी होना चाहिए। बस ये यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा, तो यहाँ पे अपन उल्टा भी निकाल सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी वी होता है। तो जो अगर बी नोट में इन्होंने ई नोट दे रखा है, तो ई नोट के साथ क्या वी मल्टीप्लाई करते तो वी के साथ क्या आ जाएगा ओमेगा बाई के। यहाँ से अपन उल्टा भी करके रख सकते हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि वेव वेक्टर के निकालना है, क्या होता है दो के में दिया है कि एक्स और के वाई में, बस रख दो और सोल्व कर लो, ये आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है विच ए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दे सकें E1 into R इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन व्हाट इज द पोलराइजेशन स्टेट ऑफ द वेव। तो देखो यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, फेज डिफरेंस कितना है, जीरो, तो क्या बोलेंगे इसको, प्लेन पोलराइज्ड वेव बोलेंगे। ये क्या है, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्या होता है म्यू 0 2 पाई डी, इसको इसमें रीअरेंज कर लेंगे, क्या आएगा म्यू 0/4 पाई 2 बाई डी, ये आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके डाइपोल कैसे के पी अपन आर क्यूब 1/3 इसको थीटा प्लस 1 आर क्यूब 1 आर क्यूब बेसिकली टी वन। ये मोड वाले अपन बाद में कर लेंगे ना, मोड वाले क्वेश्चन अपन थोड़े से बाद में कर लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन विथ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो फोर्स भी क्या होगा परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर होगा, क्या डायरेक्शन होगी ऐसी, सब कूलम जाने कोशिश करेगी, तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, पैराबोलिक। कब होगी पैराबोलिक, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, जैसे मूविंग वेलोसिटी क्यू velocity and otherwise change controlling electric field magnetic field which may not depend which may be depend on time which on the following statement incorrect। तो अब देखो फोर्स तो लगता है, कौन सा लगता है, सेंटीमीटर फोर्स लगता है, ये नहीं लगता सेंटीमीटर लगता है, क्यू ई बी वाला एम एस का अपन क्यू बी ये वाला, तो ये वाला ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी वी इज पैरेलल टू फील्ड, वी पैरेलल टू फील्ड है, तो क्या होगा, ये ना वो है क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर जब पैरेलल होता है ऐसे कैसे निकल जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन विथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन द फील्ड रीजन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर, कौन सा आएगा, पैराबोलिक आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, एंगुलर मोमेंटम पी रिक्वायर, एंगुलर मोमेंटम पी पूछ लिया है ना, सारा वही है, बस क्वेश्चन में अलग अलग पूछ रहे हैं फॉर्म। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m² अपन क्यू बी पी इक्वल टू क्यू बी आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे क्या पूछा है, सारा देखिए क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछा है, 2 पाई एम क्यू बी वैल्यू रख दो 6.65 माइक्रो सेकंड आएगा। ये पावर, ये लार्मर का फॉर्मूला पूछ रहा है, पावर क्या होता है एक्सेलरेशन का स्क्वायर, लार्मर फॉर्मूला सब वही है, चार्ज क्यू रेडियस एम मास एम एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो क्या होता है इक्वल टू एम वी आर, यहाँ से पी इक्वल टू क्यू बी आर, और ये पी है पी इंटू आर, पी इंटू आर करेंगे क्या है क्यू बी आर स्क्वायर। इन नोट जेड नोट दे दिया, ये मूव करा रहा है तो करा दो, क्यू क्या है फोर्स क्या था, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी है ना, रख दो ए नोट जे, वी की जगह क्या रखना है, ई नोट बाई वी नोट वाई कैप वाई क्रॉस एक्स उल्टा रखते हैं माइनस जेड के बजाएगा, तो टोटल फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया, इसलिए क्या होगी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी।
ए चार्ट पार्टिकल एग्जिस्ट फ्रॉम रेस्ट इन रीजन वेयर बोथ यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूटिंग फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पैराबोलिक आना चाहिए, पर सर्कल है ना परपेंडिकुलर, इसलिए का पैरेलल हो जाएगा, क्या जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ये क्या होता है आर इक्वल टू एम ई अपन क्यू बी, इतनी बार कर लिया अपनों ने, तो यहाँ से यहाँ से है ना, ये तो ईजी था। थैंक यू।